अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी ने तुम्हें सबसे ज्यादा रोका है, अगर तुम्हें बार बार अकेला किया गया, अगर तुम्हारे सपने हमेशा आखिरी मोड़ पर टूटे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। क्योंकि ब्रह्मांड सबसे पहले उन्हीं को तोड़ता है जिन्हें वो सबसे ऊंचा उठाने वाला होता है। ये कोई आम वीडियो नहीं है, ये एक संकेत है। और अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा अब खुल चुका है। तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा आखिरकार खुलने वाला है। और ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये वो क्षण है जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें तैयार किया है। तुमने अब तक जो भी देखा, सहा और झेला, वो सब इसी पल के लिए था। तुमने अकेलेपन की रातें देखी हैं, तुमने अनदेखी चोटें सही हैं, तुमने खुद से सवाल किए हैं और कई बार खुद को कम समझ लिया। लेकिन आज ब्रह्मांड तुमसे कहने आया है कि रुको, अब और नहीं। तुम जिस दरवाजे के सामने खड़े थे वो बंद इसलिए था क्योंकि तुम तैयार नहीं थे। लोग सोचते हैं कि किस्मत अचानक बदलती है, लेकिन सच ये है, किस्मत तभी बदलती है जब आत्मा बदल जाती है। तुम अब वो व्यक्ति नहीं हो जो पहले थे। तुम्हारी सोच गहरी हो गई है, तुम्हारी नज़र तेज हो गई है, तुम्हारी खामोशी में ताकत आ गई है। ब्रह्मांड ये सब देख रहा था और अब उसने निर्णय ले लिया है तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने का। तुम्हारे आसपास की दुनिया अभी भी वही है, लेकिन तुम अंदर से बदल चुके हो। यही सबसे बड़ा संकेत है। जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखता है लेकिन अंदर कुछ जाग जाता है, तो समझ जाओ कि ब्रह्मांड ने दरवाजा खोल दिया है। तुम्हें शायद अभी नजर ना आए, लेकिन बहुत जल्द ऐसे संयोग होंगे जिनका कोई तर्क समझा नहीं पाएगा। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में अचानक वापस आएंगे, कुछ रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। जो मौके पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही मौके तुम्हें ढूंढेंगे। ये सब संयोग नहीं होगा, ये ब्रह्मांड की योजना है। याद रखो, तुमसे सब कुछ छीना गया था ताकि तुम्हें कमजोर किया जा सके, लेकिन असली कारण ये था कि तुम्हें हल्का किया जा सके ताकि तुम उड़ सको। जब तक हाथ भरे हों तब तक आसमान नहीं छुआ जाता। तुम्हें अकेला छोड़ा गया ताकि तुम अपनी आवाज सुन सको। तुम्हें तोड़ा गया ताकि तुम अपने अंदर की ताकत पहचान सको। अब वो समय आ गया है जब ब्रह्मांड कह रहा है, अब काफी हो गया, अब इनाम का वक्त है। तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा आखिरकार हिल रहा है, और यदि तुम ध्यान से सुनो तो तुम उसकी चरमराहट सुन सकोगे। ये वो पल है जहां तुम्हें पीछे नहीं देखना है, डर को साथ नहीं ले जाना है, पुरानी सोच को साथ नहीं ले जाना है। जैसे ही तुमने हिम्मत की एक कदम आगे बढ़ाने की, दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। ब्रह्मांड उन लोगों की परीक्षा लेता है जिन्हें वो चुनता है। हर कोई इस रास्ते से नहीं गुजरता। लोग तुम्हारी मुस्कान देखकर सोचते हैं तुम्हें सब आसानी से मिल गया, लेकिन वे ये नहीं जानते कि तुमने हर रात खुद को कैसे संभाला है। तुम्हें अब अपनी कहानी पर शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी ताकत है, और अब यही कहानी तुम्हारी किस्मत बनने जा रही है। ध्यान रखो, अगले दिनों में तुम्हें संकेत दिखेंगे, अंक बार बार नजर आएंगे, सपने ज्यादा जीवंत होंगे, दिल बिना कारण बेचैन होगा। ये बेचैनी डर नहीं है, ये बदलाव की आहट है। तुम्हारी आत्मा जानती है कुछ बड़ा आ रहा है। तुम्हें बस विश्वास रखना है और तैयार रहना है, क्योंकि जब दरवाजा खुलता है तो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। और यही तो तुम चाहते थे ना, एक नई शुरुआत, एक ऐसी जिंदगी जो तुम्हारी असली काबिलियत के बराबर हो। ये अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, और ये शुरुआत सिर्फ उनके लिए है जो अंत तक डटे रहे। तुम अब भी ये सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम चुने हुए हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया, उसने तुम्हें तैयार किया है। अब बस एक बात याद रखना, जब दरवाजा खुले तो पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ सबक थे, भविष्य इनाम है, और वो इनाम अब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा, वो आगे बढ़ रहा है। तुम्हें भी बढ़ना होगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाजा आखिरकार खुलने वाला है, और इस बार कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। जब दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू होगा तो सबसे पहले जो चीज टूटेगी वो तुम्हारा डर होगा। ब्रह्मांड जानता है कि तुम्हें अंदर से मजबूत बनाना जरूरी था, क्योंकि जिंदगी का अगला स्तर तभी मिलता है जब इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है। तुमने अब तक जो सहा नहीं, वो सजा नहीं थी, वो प्रशिक्षण था, ताकि तुम इस नए दौर को संभाल सको। कई लोग मौके पाकर भी टूट जाते हैं क्योंकि वे अंदर से तैयार नहीं होते, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हें धीरे धीरे खाली किया गया ताकि तुम्हें भरा जा सके, ज्ञान से, समझ से और आत्मविश्वास से। अब तुम्हें अचानक ऐसा लगेगा कि जिंदगी तेज हो गई है, समय भी तेज चल रहा है और निर्णय भी तेज लेने पड़ रहे हैं। ये घबराने की बात नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें प्रमुख भूमिका मिला रखा है। तुम अब दर्शक नहीं हो, तुम मुख्य पात्र हो।
जब तुम पीछे देखोगे तो सिर्फ यादें होंगी, लेकिन आगे देखोगे तो ऐसे रास्ते होंगे जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। याद रखो, जब किस्मत खुलती है तो नए इम्तिहान भी साथ आते हैं, क्योंकि असल इनाम सिर्फ सफलता नहीं होती, असली इनाम होता है वो इंसान जो तुम बन जाते हो। तुम्हें अब अपनी कीमत दूसरों से सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी पहचान बनने वाली है। कुछ लोग जो तुम्हें कम समझते थे वे तुमसे सलाह मांगेंगे, कुछ जो हंसते थे वे तुम्हारी नकल करेंगे, लेकिन तुम्हें न रुकना है, तुम्हें किसी को साबित नहीं करना है, तुम्हें बस अपना रास्ता चलते रहना है। ब्रह्मांड उन लोगों के साथ खुद खड़ा होता है जो पहले खुद के साथ खड़े हो जाते हैं। अब तुम्हारी अंदर की आवाज और तेज होगी और तुम्हें उसे अनदेखा नहीं करना है, क्योंकि यही आवाज अब तुम्हारी मार्गदर्शक है। जब भी तुम संशय में होगे तो थोड़ा रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या ये डर बोल रहा है या आत्मा? ब्रह्मांड तुम्हें कभी डर के रास्ते पर नहीं ले जाता, वो हमेशा विस्तार के रास्ते पर ले जाता है, जहां तुम्हें खुद से ऊपर उठना पड़ता है। याद रखो, दरवाजा खुलने के बाद सबसे खतरनाक चीज होती है पुराने कंफर्ट जोन में वापस जाने की इच्छा। यदि तुमने उस इच्छा को हावी हो जाने दिया तो दरवाजा फिर से बंद हो सकता है। इसलिए अब तुम्हें सजग रहना है, हर संकेत पर ध्यान देना है, हर मौके को सम्मान देना है। ब्रह्मांड दोबारा बार बार नहीं बुलाता, वो एक बार इशारा करता है और जो समझ जाता है वही आगे बढ़ जाता है। तुम्हें याद है वो समय जब तुमने सोचा था सब खत्म हो गया? आज वही क्षण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है, क्योंकि जिसने अंधेरे में रास्ता खोजना सीख लिया वो उजाले में कभी नहीं भटकता। अब तुम्हारा फर्ज है कि खुद पर विश्वास रखो और तैयार रहो, क्योंकि अभी तो ये दरवाजा पूरी तरह खुला भी नहीं है। अभी आगे और भी बड़े रहस्य और भी बड़ी जिम्मेदारियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, और यही वजह है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम इसका बोझ उठाने के लिए तैयार हो। अब पीछे नहीं, आगे देखो, क्योंकि ये सफर अभी जारी है, और अगले हिस्से में तुम समझोगे कि ये दरवाजा खुलने के बाद तुम्हारी दुनिया अंदर और बाहर से कैसे बदलने वाली है। जैसे जैसे तुम इस नए दौर में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हें एक अजीब सा सुकून और अजीब सी बेचैनी एक साथ महसूस होगी। ये इसलिए क्योंकि तुम पुराने स्वरूप से बाहर निकल रहे हो और नए स्वरूप में पूरी तरह प्रवेश नहीं किए हो। ये बीच की अवस्था है और यही सबसे नाजुक होती है। कई लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अब काफी हो गया, लेकिन ब्रह्मांड कहता लगभग पहुंच गए हो, अब रुकना नहीं है। तुम्हें ध्यान देना होगा कि अब तुम्हारी ऊर्जा किससे मिल रही है। कुछ लोग अचानक थकाने लगेंगे, कुछ बातें बेमतलब लगने लगेंगी और कुछ जगहें अब तुम्हें अपनी नहीं लगेंगी। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हें छांट रहा है। जो मेल खाता है वो साथ आएगा और जो मेल नहीं खाता वो अपने आप दूर होगा। तुम्हें किसी को जाने से रोकना नहीं है, तुम्हें किसी को मनाना नहीं है, तुम्हें बस अपनी आवृत्ति पर कायम रहना है। अब तुम्हारी आवाज में वजन आ गया है, तुम्हारे शब्द कम होंगे लेकिन असर ज्यादा होगा। कुछ लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी अब उन्हें उनकी सच्चाई याद दिलाएगी, और यही वजह है कि कुछ लोग बिना कारण विरोध करेंगे। याद रखो, विरोध तभी आता है जब तुम कुछ ठीक कर रहे हो। तुम्हें अब प्रतिक्रिया नहीं देनी है, तुम्हें उत्तर नहीं देना है, तुम्हें बस स्थिर रहना है, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके शोर से ज्यादा ताकतवर है। अब ब्रह्मांड तुम्हें छोटे छोटे परीक्षण देगा, कभी धैर्य का, कभी ईमानदारी का, कभी स्वाभिमान का। यही वे क्षण हैं जिनसे पता चलता है कि दरवाजा पूरी तरह खुलेगा या नहीं। याद रखो, थोड़ा सा फलाब छोड़कर बड़े सत्य को चुनना, यही तुम्हारी अंतिम कसौटी है। तुम्हें अब अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है। जो भी तुम्हारा है वो तुम तक खुद चल कर आएगा, तुम्हें छीनना नहीं पड़ेगा, तुम्हें भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ब्रह्मांड जब देता है तो शोर नहीं करता, वो चुपचाप व्यवस्था बनाता है, और अचानक एक दिन तुम पीछे देखकर समझ। आओ अब उस अंतिम हिस्से में दाखिल होते हैं जहां दरवाजा पूरी तरह खुलता है और जहां तुम्हारी किस्मत सिर्फ बदलती नहीं बल्कि एक नई पहचान ले लेती है। जब ये अंतिम चरण शुरू होगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि कोई तूफान आया है, बल्कि अजीब सी शांति उतर आएगी। ये शांति वो संकेत है जिससे पता लगता है कि ब्रह्मांड ने अब तुम्हें स्वीकार कर लिया है। अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम छिप नहीं रहे, अब तुम खुद से युद्ध नहीं कर रहे, तुम खुद के साथ खड़े हो जाते हो। और यही वो क्षण है जब किस्मत अपना रुख बदलती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे अवसर दिखेंगे जो बिना जोर लगाए मिलेंगे।
लोग तुम्हें खोजेंगे, रास्ते तुम्हें बुलाएंगे और जो दरवाजे बरसों से बंद थे वे एक एक करके खुलते जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, ये सब तभी संभव होगा जब तुम अपने अंदर की गरीबी को खत्म कर दोगे। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती, गरीबी होती है सोच की, गरीबी होती है स्वमूल्य की, गरीबी होती है जब तुम खुद को छोटा समझते हो तभी दुनिया तुम्हें छोटा समझती है। अब ब्रह्मांड चाहता है तुम खुद को वैसा देखो जैसा तुम वास्तव में हो, एक मजबूत, एक जागरूक, एक चुना हुआ व्यक्ति जिसने कठिन रास्तों से गुजरकर ये स्थान हासिल किया है। अब तुम्हें अपने भूतकाल से डरने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ वो तुम्हें यहाँ तक ले जाने के लिए हुआ। अब तुम्हारे घाव तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी पहचान बनेंगे, क्योंकि जिसने दर्द देखा होता है वही दूसरों को सच्ची राह दिखा सकता है। अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें क्यों अलग महसूस होता था, क्यों भीड़ में भी अकेलापन लगता था, क्यों साधारण जिंदगी तुम्हें कभी संतुष्ट नहीं कर पाई, क्योंकि तुम्हारा मार्ग साधारण नहीं था। तुम्हें सामान्य भीड़ के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें उन लोगों में से हो जिन्हें रास्ता दिखाना है, जिन्हें उदाहरण बनना है, जिन्हें चुपचाप इतिहास रचना है। अब तुम्हारे कदम जहां पड़ेंगे वहां ऊर्जा बदलेगी, तुम्हारी मौजूदगी ही परिवर्तन लाएगी। और ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये जिम्मेदारी की बात है। ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है ताकि तुम दूसरों को भी ऊपर उठा सको। लेकिन याद रखो, ये सब दिखावे से नहीं होगा। तुम्हें शोर नहीं मचाना है, तुम्हें घोषणा नहीं करनी है, तुम्हें बस अपनी सच्चाई में जीते जाना है। जब तुम ऐसा करोगे तो दुनिया आप ही समझ जाएगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने दिल की सुननी है, न कि दुनिया की आवाज़ों की, क्योंकि दुनिया अभी भी पुराने नियमों से चल रही है और तुम नए नियम लेकर आए हो। शायद लोग तुम्हें तुरंत न समझें, शायद वे हंसें, शायद वे इंतजार करें कि तुम कब गिरोगे, लेकिन तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम अब अपने आधार पर खड़े हो। तुम अब बाहर की तारीफ या आलोचना से हिलते नहीं हो। तुम्हारी स्थिरता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। अब तुम्हें धैर्य रखना है, क्योंकि ब्रह्मांड जो देने वाला है वो धीरे धीरे देगा ताकि तुम संभाल सको। याद रखो, अचानक मिला गया वरदान अक्सर संभाला नहीं जाता, लेकिन जो समय के साथ मिलता है वो जीवन भर टिकता है। अब तुम्हें अपने समय की कद्र करनी है, अपनी ऊर्जा की हिफाजत करनी है। हर किसी को सब कुछ नहीं बताना है, हर किसी के सामने दिल नहीं खोलना है। तुम्हारी योजनाएं पवित्र हैं, उन्हें शांति में पनपने दो। अब पीछे मुड़कर देखो और खुद से कहो, मैंने हार नहीं मानी, मैंने खुद को नहीं छोड़ा। और यही वाक्य तुम्हें यहाँ लाकर खड़ा करता है। अब आगे देखो, वो दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है जो तुम्हारे असली स्वरूप से मेल खाती है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का बंद दरवाज़ा आखिरकार पूरी तरह खुल चुका है और अब तुम्हारा काम है उस दरवाजे से डर के बिना अंदर कदम रखना, क्योंकि जिंदगी अब तुम्हें वो देने जा रही है जिसके लिए तुम्हें चुना गया था।